Hello everyone, I'm Anjali Tyagi. Welcome back to my channel. Today I'm going to explain the play On the Face of It. This play has been taken from Vista's book of class 12th English and written by Suzanne Hill. So before starting the explanation of the play, let's know about the theme of the play. Theme, that is, this play On the Face of It brings out the idea that people who have any handicap or physical impairment of some kind generally suffer from a sense of loneliness and mental pain. इस प्ले की जो थीम है वो हमें ये बताती है कि जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं या कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वो एक लोनलीनेस से और मेंटल पेन से ग्रसित होते हैं, गुजर रहे होते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा मेंटल पेन से गुजरना होता है और बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, अकेलापन उनको महसूस होता है. In this chapter or in this play, we will be able to know how an old man, Mr. Lamb, changed the perception of a young boy, Derry, towards his disability और physical impairment. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से एक ओल्ड मैन है मिस्टर लैम और एक यंग बॉय है डेरी. जो ओल्ड मैन मिस्टर लैम है इनकी आर्टिफिशियल लेग है, टिन की लेग है, और जो ये बॉय है डेरी इसका हाफ फेस बर्न है. दीज बोथ पर्सन्स आर फिजिकली इम्पेयर्ड. तो किस तरीके से मिस्टर लैम डेरी का जो परसेप्शन है उसकी फिजिकल इम्पेयरमेंट के लिए उसको चेंज कर देते हैं. हाउ ही चेंज हिज परसेप्शन फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म. चलिए अब बात करते हैं द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. द मेन कैरेक्टर्स आर मिस्टर लैम एंड डेरी. Somehow there is a description of the parents also. तो हु इज मिस्टर लैम? मिस्टर लैम हु इज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़े आदमी है, ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही आशावादी है. लोनली बट हैप्पी, ही वॉज वेरी लोनली, वो भी अकेला महसूस करते हैं, बट ही इज वेरी हैप्पी टुवर्ड्स हिज लाइफ. डज नॉट केयर टू मच अबाउट हिज डिसेबिलिटी. अपनी डिसेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड हैज़ लर्न टू एक्सेप्ट इट. उसको एक्सेप्ट कर लिया जब बच्चे उनको लेमी लैम कह करके बुलाते हैं. डेरी, he is a young boy of 14. ये young boy है जो 14 years old है. And withdrawn and defiant. Withdrawn means he wanted to keep himself away from the people. वो अपने आप को लोगों से दूर रखता है. And defiant, he does not want to obey the instructions of anyone. किसी की instructions को मानने वाला नहीं है. Bitter towards world, उसका experience world के लिए बहुत bitter है. लोनली एंड पेसिमिस्टिक, वो भी बिल्कुल अकेला है बट वो अपनी लाइफ के लिए निराशावादी है, उसे किसी से कोई होप उम्मीद नहीं है. Hates the people stare और pity him. उन लोगों से वो नफरत करता है जो उसके बर्न फेस को बड़े ध्यान से देखते हैं या फिर उसके ऊपर दया दिखाते हैं. Cares too much about his disability. अपनी डिसेबिलिटी को लेकर के बहुत परेशान रहता है, इसलिए लोगों से दूर रहता है, लोगों से नफरत करता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है. Now Derry's parents. डेरीज पेरेंट्स दे वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ डेरी. वो डेरी के फ्यूचर को लेकर के वरीड है कि जब तक हम हैं तब तक तो सब ठीक चल रहा है, बट आफ्टर दैम व्हाट विल बी विद डेरी. डेरी का क्या होगा? डोंट वॉन्ट दैट डेरी शुड गो टू मिस्टर लैम. वो नहीं चाहते कि डेरी किसी ऐसे बंदे से मिलने जाए जो मिस्टर लैम है, जिसको वो बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर आए अभी 3 months ही हुए हैं. स्टॉप्स हिम टू गो मिस्टर लैम. उसकी मदर स्पेशली उनको स्टॉप करती है डेरी को कि वो मिस्टर लैम के पास ना जाए. सो द चैप्टर स्टार्ट्स व्हेन डेरी एंटर्स द गार्डन क्लाइंबिंग अप द वॉल. हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जब मिस्टर लैम अपने गार्डन में है. बर्ड्स के सॉन्ग की आवाज़ सुनाई दे रही है. ट्रीज की जो लीव्स है उसकी रसलिंग साउंड आवाज़ आ रही है. डेरी के फुट स्टेप्स की आवाज़ किसको सुनाई देती है? मिस्टर लैम को. तो मिस्टर लैम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि माइंड द एप्पल्स, की ये एप्पल्स को कलेक्ट कर लीजिएगा. बट डैरी ने सोचा था कि ये घर और गार्डन बिल्कुल खाली है. ही वॉज शॉक्ड एंड आस्क्ड हु इज देयर. वो तो हैरान हो गया कि यहाँ कौन है अंदर, बिकॉज ही थॉट ही केम टू द हाउस थिंकिंग इट एन एम्प्टी प्लेस. उसने सोचा था कि ये तो घर जो है इस गार्डन में बिल्कुल खाली है, क्योंकि लैम का जो गार्डन था उसी के अंदर लैम का एक लोनली हाउस था और लैम उसी में रहते थे. तो उसने सोचा. देन मिस्टर लैम रिप्लाइड, यस इट इज एन एम्प्टी. एज ही इज इन द गार्डन नो वन इज इनसाइड द हाउस. मिस्टर लैम ने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, मेरे गार्डन में जो घर है वो बिल्कुल एम्प्टी है फिलहाल, क्योंकि मैं तो गार्डन में हूँ, घर से बाहर. डैरी वॉन्ट्स टू गो बैक. डैरी ने सोचा कि नहीं, मैं गलत आ गया, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए. उसने कहा कि आई हैव टू गो बैक, मुझे वापस चले जाना चाहिए.
Lamb says his gate is open for everyone. Only he came climbing the wall. Lamb ने कहा कि मेरे गार्डन के गेट तो सबके लिए खुले हैं, कोई भी मेरे गार्डन में आ जा सकता है, बस एक आप ही है जो वॉल क्लाइंब करके आए हैं, दीवार कूद करके आए हैं. Daddy says he does not come to steal. डैडी ने कहा कि मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर एप्पल चुराने नहीं आया हूँ. Mr. Lamb says no, only young lad steal apples or other things and you are 13. लैम ने कहा नहीं नहीं, कोई चीजें चुराने के लिए तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आप तो ग्रोन अप है, आप तो 13 ईयर्स ओल्ड है, तो आप यहाँ कुछ चुराने नहीं आए हैं. मिस्टर लैम सेज नथिंग टू बी अफ्रेड. मिस्टर लैम कहते हैं कि डरने की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, बस आप हो और मैं हूँ. डैडी सेज पीपल अफ्रेड ऑफ मी. डैडी ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लोग मुझसे डरते हैं. दैट्स बैड, दैट्स टेरिबल, द अगलीस्ट थिंग दे सो, द पीपल सेड. पीपल कहते हैं कि देखो कितनी बुरी चीज है, कितना टेरिबल, कितना डरावना इंसान है ये, और शायद इतनी अगलीस्ट चीज हमने आज से पहले कभी नहीं देखी. एंड दे सेड पुअर बॉय. वो मुझे क्या बुलाते हैं, डैडी को पुअर बॉय बुलाते हैं, बट ही वॉज नॉट अ पुअर बॉय. लेकिन वो पुअर बॉय बेचारा नहीं है. एवरीवन अफ्रेड ऑफ हिम. वो कहते हैं कि हर कोई मुझसे डरता है. तो डैडी का इस क्वेश्चन के को सुनकर के मिस्टर लैम कहते हैं कि नो नो होल ऑफ यू. उसने कहा कि नहीं नहीं, आप पूरे स्पॉइल नहीं है, मतलब आपका हाफ चेहरा जो है, हाफ फेस जो है वो बर्nt है, बट बाकी आप पूरा लुक अगर आपका देखा जाए तो आप एक गुड पर्सन है, अच्छे लगते हैं देखने में. मिस्टर लैम चेंज द टॉपिक. मिस्टर लैम टॉपिक को चेंज कर देते हैं और वो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि अभी विंटर सीजन आने वाला है. सितंबर मंथ जब से स्टार्ट होगा, सितंबर मंथ में जो और ये एप्पल्स होते हैं इनके कलर ऑरेंज हो जाते हैं, गोल्डन हो जाते हैं, और वो इनसे जेली बनाते हैं बच्चों के लिए. बच्चों को जेली खाना बहुत पसंद है उनसे लेकर के. डैरी सेज व्हाई हैज ही चेंज द टॉपिक. डैरी जब देखते हैं कि मिस्टर लैम ने टॉपिक चेंज कर दिया तो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपने टॉपिक चेंज क्यों कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाकी लोग करते हैं. सब और लोगों से मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो वो टॉपिक चेंज कर देते हैं. ही वॉन्ट्स मिस्टर लैम. वो चाहता है कि मिस्टर लैम उससे पूछें कि भाई आपका चेहरा कैसे स्पॉइल हो गया, कैसे आपका चेहरा बर्nt हो गया है. मिस्टर लैम डैरी से पूछते हैं कि इज हिज फेस बर्nt इन फायर. क्या उसका चेहरा किसी आग में जल गया है. तो डैरी आंसर करता है, ही रिप्लाइड नॉट इन अ फायर बट ही गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ हिज फेस. डैरी उन्हें बताता है कि नहीं नहीं, उनके इस साइड पर फेस पर एसिड गिर गया था जिसके वजह से उनका पूरा चेहरा, हाफ फेस जो है स्पॉइल्ड हो गया है. एंड इट एट हिज फेस. वो कहते हैं कि इसने एसिड ने मेरे चेहरे को खा लिया. इट एट हिम. इसने उसे खा लिया. आरंट यू इंटरेस्टेड. और ऐसा कह करके वो लैम से पूछते हैं कि क्या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मेरी बात में. मिस्टर लैम रिप्लाइड दैट ही वाज इंटरेस्टेड इन ऑल हु हैड कम टू हिज गार्डन. मिस्टर लैम ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे हर एक चीज में इंटरेस्ट आता है, जो भी बच्चे मेरे गार्डन में आते हैं मुझे सब चीजों में इंटरेस्ट है, सब बच्चों में इंटरेस्ट है, और प्लेंटी डू दैट. मिस्टर लैम आस्क्ड हिम व्हाट वाज ओवर देयर. मिस्टर लैम फिर उसका ध्यान बांटने के लिए बोलते कि अच्छा बताओ वो दूर वहां पर क्या चीज है. मिस्टर रैम रिप्लाइड रबिश. मिस्टर रैम कहते हैं कि रबिश है, कूड़ा करकट पड़ा है. वो उसको दोबारा से बोलते हैं कि ध्यान से देखो वहां पर क्या है. देन ही रिप्लाइड ग्रास स्टफ एंड वीड्स. कि हाँ कुछ घास है, कुछ स्टफ पड़ा हुआ है, और कुछ वीड्स है. वीड्स, दीज आर अनवांटेड प्लांट्स. मिस्टर लैम सेड व्हाई पीपल कॉल्ड अ ग्रीन ग्रोइंग प्लांट अ वीड एंड अनदर फ्लावर. मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग क्यों एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को, क्योंकि वीट जो है अनवांटेड ग्रास है, वो उसमें भी लाइफ है, वो भी ग्रो होता है, और एक फ्लावर का प्लांट भी ग्रो होता है, तो क्यों लोग इन दोनों चीजों में डिफरेंस करते हैं. मिस्टर लैम सेड दैट दे बोथ आर सेम. मिस्टर लैम डैरी को कहते हैं कि वो दोनों सेम है. डैरी हैड अ बर्न फेस एंड लैम हैड अ टिन लेग. डैरी का चेहरा जला हुआ है हाफ, और लैम की जो लेग है वो आर्टिफिशियल है, वो टिन की लेग है. डैरी खड़ा रह सकता है और लैम बैठा हुआ है. देन डैरी आस्क्ड हिम अबाउट हिज लेग. जब डैरी को पता चलता है कि लैम्प की आर्टिफिशियल लेग है, टिन की लेग है, तो उससे पूछता है कि आपकी लेग को क्या हुआ. मिस्टर लैम्प टोल्ड दैट इट गॉट ब्लोन ऑफ इन वॉर. मिस्टर लैम्प बताते हैं कि ये लड़ाई में उनकी जो लेग है वो कट गई थी. डैरी सेड दैट लैम्प कुड कवर अप हिज leg with trousers. People stared at him. डैरी ने कहा कि ठीक है, आपकी आर्टिफिशियल लेग है, टिन की लेग है, लेकिन आप अपनी लेग को ट्राउजर से कवर कर सकते हैं. मेरा चेहरा लोगों को सामने से दिखाई देता है. एंड पीपल स्टेयर एट हिम. पीपल मेरे चेहरे को जोर से देखते हैं, गौर से देखते हैं, और फिर से डर जाते हैं.
लैम्प एक्सप्लेन देयर इज प्लेंटी थिंग टू स्टेयर। लैम्प उन्हें कहता है कोई बात नहीं है, समझाने की कोशिश करते हैं, संसार में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लायक। जैसे कि जब मिस्टर लैम्प उससे ये बोलते हैं तो लैम्प डेयरी बोलते हैं कि जैसे कि मेरा चेहरा। तो लैम्प उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं, आपके चेहरे के जैसे नहीं, लाइक सिल्कन लैडर, जैसे सिल्कन लैडर है, सीढ़ी है, एंड सनफ्लावर, जैसे कि सुंदर सुंदर सनफ्लावर मेरे गार्डन में है। इट डजेंट मैटर हाउ यू लुक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे लगते हैं। तो डैरी वहां पर बोलता है अच्छा, हैंडसम इज एज हैंडसम। इट मीन्स डैरी को पता है सारी चीजें, लेकिन वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। डैरी कह रहा है कि किसी का बिहेवियर और उसका कैरेक्टर उसके अपीयरेंस से नहीं देखा जाता है, उसकी क्वालिटीज से, उसकी इंटरनल क्वालिटीज से, इनर क्वालिटीज से देखा जाता है। इट मीन्स यहाँ डैरी को जो चीजें पता है, डैरी उन चीजों को रियलाइज करना उसने स्टार्ट कर दिया है। उसे लैम्प की कंपनी अब अच्छी लगनी शुरू हो गई है। फिर मिस्टर लैम उसे एक स्टोरी बताते हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट। यानी कि ब्यूटी एंड द बीस्ट की एक स्टोरी है। एक ब्यूटी है, एक प्रिंसेस है, जो एक बीस्ट, एक मॉन्स्टर से प्यार करती है। जब उसको किस करती है तो वो एक प्रिंस में चेंज हो जाता है। तो ये फेयरी स्टोरी बताती है मिस्टर लैम, किसको बताते हैं, डैरी को। डैरी सेड दैट नो वन वुड किस हिम। डैरी कहते हैं कि मुझे कोई किस नहीं करेगा, मेरा चेहरा इतना जला हुआ है कि लोग मुझे देख करके डर जाते हैं। ओनली हिज मदर कैन। एक बार तो मुझे देख करके एक लेडी ने बोला कि सिर्फ एक मदर ही होगी जो इसको प्यार कर सकती है। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस, डैडी ने कहा कि मुझे सिर्फ कोई प्यार करता है तो मेरी मदर करती है, और वो भी मेरे उस तरफ, उस चेहरे पे प्यार करती है जिधर का चेहरा मेरा बिल्कुल ठीक है। मिस्टर लैम सेड डैडी नो ही वुड डू। मिस्टर लैम ने कहा कि चलो, कोई आपको प्यार नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी और को प्यार कर सकते हैं। डैडी रिप्लाई नो वन वुड लेट हिम टू डू। डैडी ने कहा कि नहीं नहीं, कोई और भी मुझे मुझे प्यार नहीं करने देगा। इट मीन्स द गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, दे विल नॉट अलाउ मी टू किस। मिस्टर लैम सैड हिम द वर्ल्ड टू बी लुक्ड। मिस्टर लैम ने कहा कि पूरा संसार देखने के लायक है, आप उन चीजों को देखो जो देखने की चीजें हैं। दिस होल वर्ल्ड, वो अपने गार्डन को एक वर्ड बताते हैं। डैडी आस्क्ड हिम इफ हिज लेग्स हर्ट हिम। डैडी उनसे पूछते हैं कि जो आपकी आर्टिफिशियल लेग है, क्या आपको उससे कभी दर्द होता है, पेन होता है, स्पेशली जब आप उसे केम ऑफ करते हैं, जब उसे उतारते हैं। मिस्टर लैम ने कहा यस, समहाउ इन द वेट सीजन। वेट सीजन, रेनी सीजन में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। डैडी टोल्ड दैट ही वुड वर्स ऑफ दैन ही। डैडी अब लैम से कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरी कंडीशन इससे भी बुरी हो सकती थी। ही माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, हो सकता था कि हमेशा के लिए वो अंधा हो जाता, बोर्न डेफ, या फिर पैदाइशी वो बहरा पैदा हो जाता, और हैव टू लिव इन व्हील चेयर, या फिर उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती कि हमेशा के लिए उसे व्हील चेयर पर रहना पड़ता। और भी डेफ्ट इन हेड, या फिर उसके हेड में कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जाता, माइंड डिसबैलेंस हो जाता, एंड ड्रिबल, और उसके मुंह से लार टपकती रहती। ऐसा कुछ भी उसके साथ हो सकता था। तो डैडी ये रियलाइज कर रहा है। जब डैरी लैम से बताते हैं कि उसे पता है कि कैरेक्टर एंड बिहेवियर, इंटरनल क्वालिटीज किसी की अपीयरेंस से बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो लैम सेड टू हिम दैट ही न्यू ऑल। लैम उनसे कहते हैं कि अच्छा, आपको तो सारी चीजें पता है। तो डैरी सेड दैट बट इट वुड नॉट चेंज हिज फेस। डैरी कहते हैं कि लेकिन मुझे पता होने से मेरा चेहरा तो नहीं बदल जाएगा, चेहरा तो मेरा सेम ही रहेगा। फिर वो एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। ही शेयर एन इंसिडेंट ऑफ अ वुमन एट बस स्टॉप, की बस स्टॉप पर जब वो एक बार जा रहे थे, टू वीमेन वर देयर। वो बात कर रही थी कि उसके चेहरे को देखो कि कितना अगली चेहरा है, सिर्फ इसकी मदर ही होगी जो इसको प्यार कर सकती है। Mr. Lamb asked Derry if he believed that he heard and told him shut his ears. Mr. Lamb ने कहा कि डैरी, क्या तुम जो कुछ भी सुनते हो उस पर बिलीव कर लेते हो? ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, हो सकता है वो कुछ और बात कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो शट योर ईयर्स, अपने कानों को बंद कर लो। डैरी सेड हिम कि आप पिक्यूलियर बातें करते, बड़ी अजीब सी बातें करते हैं, ऐसे कैसे मैं अपने कानों को बंद कर लूंगा। मिस्टर लैम आस्क्ड हिम टू स्टे और टू गो बैक। मिस्टर लैम ने कहा कि आपकी मर्जी है, आप मेरे गार्डन में आए थे, अपनी मर्जी से आए थे, आप यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, और जाना चाहते हो तो चले जाओ, क्योंकि मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, मैंने अपने गार्डन में एक हाइव बना हुआ है, बीज का, मधुमक्खी का एक हाइव है, छत्ता है, जहाँ पर मैं उनको सुनने जाता हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो बीज है दे कॉल बज, कि वो बज कर रही है, कर रही है। बट मैं सोचता हूँ कि जो मेरी जो बर्ड बीज है वो क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है, और मुझे बीज की जो सिंगिंग है बहुत ज्यादा पसंद है। डैनी एक्सेप्टेड दैट ही लाइक्ड इट देयर।
डेरी को अब एक्सेप्ट कर रहा था कि अब उसे लैम की कंपनी अच्छी लगने लगी है। ही केम, वो वहां पर आया था। ही डिड नॉट लाइक बीइंग नियर द पीपल, क्योंकि उसे लोगों के नजदीक रहना पसंद नहीं था। वो लोगों से बात नहीं करता था, उनके पास नहीं जाता था, क्योंकि लोग उसे स्टेयर करते थे, उसे ध्यान से देखते थे, घूर करके देखते थे, एंड अफ्रेड ऑफ हिम, और लोग उससे डर जाते थे। मिस्टर लैम उसे रिप्लाई करते हैं, तो एक काम करो, दैट मिस्टर लैम टोल्ड हिम लॉक हिमसेल्फ इन अ रूम लाइक अ मैन। मिस्टर लैम ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि लोग आपको देखते हैं, आपसे डरते हैं, तो एक काम करो, आपको अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, जैसे कि एक इंसान ने किया था। फिर उसको एक स्टोरी बताते, एक इंसान था जो हर चीज से डरता था, हर चीज से जिसको डर लगता था। तो उसने क्या किया, जब वो कहीं पर जाता था तो उसे ये लगता था कि ऐसा ना हो कि सामने से कोई बस आ जाए और उसको क्रश करके चला जाए और वो वहीं पर उसकी डेथ हो जाए, या फिर कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो किसी डिसीज से इफेक्टेड है और डेडली जर्म्स आकर के वो उसके मुंह के पास छोड़ दे और उससे उसकी डेथ हो जाए, या फिर कोई डोंकी ही आ जाए, उसको किक कर देगा तो उससे वो गिर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर वो किसी गर्ल से प्यार करने लगे और गर्ल से छोड़ करके चली जाए और उसकी वजह से वो प्यार में मर जाए, उसके वियोग में, डर में। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि कहीं कोई बनाना स्किन ही पड़ी हो, किसी ने बनाना स्किन डाली हो, छिलका डाला हो और उसी के ऊपर उसका पैर फिसल के गिर गया और मर गया, तो क्या होगा। तो उसने क्या किया, अपने आप को डिसाइड किया कि मैं अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेता हूँ। वो अपने घर गया, एक रूम में अपने आप को लॉक किया और जाकर के अपने बेड पर बैठ गया। एट दैट टाइम डैरी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था। डैरी ने कहा कि अच्छा, हमेशा के लिए? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। जैसे वो जाकर के अपने बेड पर बैठा आराम से, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उसी के बेड के ऊपर एक पिक्चर लगी हुई थी, फोटो फ्रेम था। वो फोटो फ्रेम उसके सर पर गिरा और वो वहीं पर उसकी डेथ हो गई। तो डेरी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों से डर करके अपने आप को छुपा ले गए, हम लोगों को फेस ना करें, हमें लोगों को फेस करना आना चाहिए। Derry laughed a lot, stared at to take more interest in मिस्टर लैम। अब डेरी को बड़ी हंसी आई उसके ऊपर और स्टार्टेड टू टेक मोर इंटरेस्ट। अब उसने और ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया किसमें, मिस्टर लैम में, क्योंकि ऐसा इंसान था मिस्टर लैम था जो उसको पॉजिटिव थिंग्स बता रहे थे और डेरी को उनकी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। आज से पहले किसी ने इतने अच्छे से डेरी को कोई चीज नहीं समझाई थी। Lamb said he liked reading books. His book is full of books. He had no curtains. He liked to enjoy darkness at night and sunshine during the day. अब लैम ने बताया कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। लैम ने कहा कि मैं भी अकेला रहता हूँ, मैं भी लोनली हूँ, लेकिन मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है और इसीलिए मेरा जो घर है पूरा बुक से भरा हुआ है। मैंने अपने घर में कोई कर्टन्स नहीं लगाए हैं, कोई पर्दे नहीं लगाए हैं, क्योंकि रात के समय जो बाहर की डार्कनेस होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। और ये ड्यूरिंग डे टाइम जो सनशाइन होती है उसको मैं अपने घर में आने देता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डैडी शेयर दैट लाइक हियरिंग ऑफ रेन। जब डेरी ये कुछ समझता है, डेरी को पता चलता है कि मिस्टर लैम को क्या पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है, तो वो अपनी डिजायर बताता है। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे भी बारिश की आवाज सुनना बड़ा अच्छा लगता है। मिस्टर लैम टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट लॉस्ट, ही हर्ड थिंग्स एंड लिसन। मिस्टर लैम ने कहा कि देखो, अभी आप पूरी तरीके से खोए नहीं हो, यानी कि पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हो। आपका हाथ फेस बर्न हुआ है, लेकिन अभी इस चीजों को जानते हो, सब कुछ समझते हो। ही हर्ड थिंग्स, आप चीजों को सुनते हो, एंड लिसन, उनको सुनते भी हो, ध्यान से सुनते हो। डेरी टोल्ड ही हर्ड हिज पीपल टॉकिंग अबाउट, लेकिन डेरी बार बार पलट करके उसी अपने पेसिमिस्टिक एटीट्यूड की तरफ आ जाता था। फिर वो डेरी बताता है लैम को कि हाँ, मैं सुनता हूँ, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है। वो बातें करते हैं कि हु विल टेक केयर ऑफ हिम आफ्टर दैम, कि जब वो नहीं रहेंगे तो डेरी की केयर कौन करेगा। मिस्टर लैम सेड, लॉर्ड, हे भगवान। मिस्टर लैम कहते हैं कि हे भगवान, डैडी यू हैव टू आर्म्स, टू लेग्स, टू आईज, ईयर्स एंड अ टंग एंड ब्रेन। मिस्टर लैम समझाते कि डैडी, आपके पास दो आंखें हैं, दो पैर है, आईज है, ईयर्स है, टंग है बोल करके बताने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि ब्रेन है, ब्रेन से आप कुछ भी जीत सकते हैं। डैरी आस्क्ड लैम इफ ही हैड फ्रेंड। अब डैरी उससे पूछते हैं कि अच्छा, एक बात बताइए कि आपके दोस्त हैं। तो मिस्टर लैम रिप्लाई करते हैं कि हाँ, मेरे तो हंड्रेड्स ऑफ दोस्त फ्रेंड्स हैं, क्योंकि जो भी मेरे गार्डन में आते हैं वो मेरे दोस्त बन जाते हैं।
तो डैरी उनसे बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं होता कि जो भी आया आपके दोस्त बन गए, क्या वो लोग आपकी फ्रेंडशिप एंजॉय करते हैं? तो डैरी के इस आंसर पर मिस्टर लैम रिप्लाई करते हैं। जब डैरी उनसे पूछते हैं कि आपके कितने फ्रेंड हैं, और लैम कहते हैं कि मेरे तो हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, तो डैरी कहते हैं कि क्या आप उन सबको जानते हो? तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी का रिकॉर्ड बनाने की कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जो यहाँ आ रहा है वो मेरा फ्रेंड है, जो नहीं आ रहा है नहीं है। मिस्टर लैम आस्क्ड डैरीज नेम। मिस्टर लैम डैरी का नाम पूछते हैं, अभी तक उनको पता नहीं था डैरी का क्या नाम है। ही रिप्लाइड डैरी एंड ओनली इट्स डेरेक। ही हेटेड कॉल्ड डेरेक। उसने कहा कि मेरा नाम डेरी है, लेकिन लोग मुझे डेरेक नाम से बुलाते हैं, लेकिन मुझे डेरेक नाम से बुलवाना पसंद नहीं है। ही माइट हैव never come there, might never see him again, then could still be a friend. अब डेरी उससे पूछता है कि हो सकता है कि मैं आपके पास कभी आया ही ना होता, हो सकता है मैं कभी दोबारा आपके पास भी ना हूँ, क्या फिर भी हम एक दूसरे के दोस्त रहेंगे? मिस्टर लैम सेड यस। मिस्टर लैम ने कहा कि हाँ बिल्कुल रहेंगे, हम एक दूसरे से मिले हैं, हमने बात की है, हम एक दूसरे के फ्रेंड रहेंगे। Derek said every people can't be a friend. They are only people, nothing that's people. उसने कहा कि हर कोई इंसान फ्रेंड नहीं हो सकता, बाकी सब लोग तो पीपल है, सिर्फ लोग हैं और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मिस्टर लैम said the acid ate Derry's face. मिस्टर लैम ने कहा कि डेरी, एसिड ने आपके चेहरे को खा लिया है, लेकिन आपके अंदर जो नफरत भरी हुई है ये एक दिन आपको खा जाएगी, यानी कि आपको अपने अंदर से नफरत, ये हेट्रेड निकालना होगा। इट वुड ईट हिम, कि अगर नहीं तो ये आपको खा जाएगी। डैरी सैड व्हेन ही केम होम अ मैन। अब डैरी हमसे शेयर कर रहा है एक और बात कि जब वो लोग ऑपरेशन के बाद जब लोग घर आए थे, तो एक पर्सन उनके यहाँ आए, उन्होंने उनके पेरेंट्स से कहा कि आपको क्या करना चाहिए था, ही वुड हैव बेटर ऑफ विद अदर लाइक दम, कि आपको डैरी को वहीं छोड़ आना चाहिए था जहाँ पर बाकी स्पेशली एबल्ड लोग रहते हैं, जहाँ पर बाकी फिजिकली इम्पेयर लोग रहते हैं, इट मीन्स जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके एक पैर नहीं है। तो मिस्टर लैम शॉक्ड, मिस्टर लैम को बड़ी हैरानी हुई। व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड इट बी, कि कैसा संसार होगा वो, कि अगर किसी के पास एक लेग नहीं है तो सारे वन लेग वाले एक साथ होंगे, कोई ब्लाइंड है तो सारे एक साथ होंगे, किसी का एक हाथ नहीं है तो वो एक साथ होंगे। एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड एवरीथिंग इज सेम। उसने कहा कि हर चीज अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के सारी चीजें सेम है। ऐसा नहीं है, हमें हर चीज को समझना होगा। डैरी आस्क्ड हिम हाउ ही मेड ऑल दैट आउट। डैरी ने कहा आप हर चीजों को इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर लेते हैं, हर चीज का एक पॉजिटिव आंसर कैसे निकाल लेते हैं? जब डैरी लैम से पूछता है कि भाई आप इन चीजों को कैसे मैनेज कर लेते हो, मिस्टर लैम रिप्लाइड और सेड वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग, कि मैं चीजों को वॉच करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, लिसनिंग ध्यान से सुनता हूँ, एंड थिंकिंग फिर मैं सोचता हूँ उस चीज के बारे में, तब उसके बारे में मैं कोई डिस्कशन पर पहुंचता हूँ। डैरी सैड ही लाइक द गार्डन। डैरी ने कहा कि मुझे गार्डन पसंद है, मुझे इसमें आना अब पसंद आने लगा है। मिस्टर लैम सैड दैट हिज गेट इज ओपन बट पीपल डिड नॉट केम, हु वेंट वुड नेवर कम। यहाँ जो डेयरी के बाद से जो मिस्टर लैम है, मिस्टर लैम का ये पता चलता है कि वो भी कहीं ना कहीं लोनली फील करते हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है मेरे गेट ओपन है, लेकिन लोग जो एक बार यहाँ से चले जाते हैं वो कभी पलट करके वापस नहीं आते हैं। ये सेंटेंस में बताते हैं कि मिस्टर लैम भी लोनली फील करते हैं। डैडी सेड इफ ही वुड कम पीपल वुड स्टे। डैडी ने कहा कि लेकिन अगर मैं पलट करके वापस आऊंगा, जो लोग यहाँ बैठे होंगे वो मुझसे डर जाएंगे, वो मुझे घूर करके देखेंगे। मिस्टर लैम सेड माइट और माइट नॉट बी, कि हाँ हो सकता है भाई, जब आप पलट करके आओगे तो लोग आपको देख करके डर जाएं, और लेकिन इसके लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। डैडी सेड लैम दैट ही माइट लूज हिज फ्रेंड। डैडी ने कहा कि ऐसा ना हो कभी मैं आऊं तो आपके सारे दोस्त भाग जाए यहाँ से, आप अपने सारे दोस्तों को खो दो। मिस्टर लैम सेड किड्स कॉल हिम लेमी लैम। मिस्टर लैम ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुझे क्या बुलाते हैं, लेमी लैम, लंगड़ा लैम कह करके बुलाते हैं। बट स्टिल कम, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे गार्डन में आते हैं, क्योंकि मैं उन बच्चों को क्या देता हूँ, टॉफीज देता हूँ, जेली देता हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं, और मुझे भी अब लेमी लैम कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भी उसका हैबिचुअल हो चुका हूँ। डैरी आस्क्ड इफ हिज लेग ब्लोन ऑफ हाउ ही कुड क्लाइंब अ लैडर। डैरी ने कहा कि जब आपकी एक पैर नहीं है, ब्लोन ऑफ हो चुका है, तो आप लैडर पर कैसे चढ़ जाते हैं, सीढ़ी पर? लैम्प रिप्लाइड दैट ही लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। उसने बहुत सारी चीजें सीख ली है।
ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न, उसने कहा मेरे पास बहुत सारा टाइम है सोचने का, सीखने का चीजों को, और मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली है। फिर डैरी क्वेश्चन करता है कि क्या होगा कि अगर कभी बार आप लैडर पर चढ़े हो और वो लैडर टूट जाए और आप नीचे गिर करके आपके गर्दन टूट जाए। तो मिस्टर लैम रिप्लाइड दैट डैरी वुड सेव मी। अब उन्हें इतना बिलीव हो गया था कि डैरी उनकी कंपनी पसंद कर रहा है, तो ऐसी कोई कंडीशन होगी तो डैरी उनको क्या कर लेगा, सेव कर। लैम की बात सुनकर के डैरी हैरान हो जाता है। डैरी शॉक्ड हियरिंग इट, डैरी ये सुनकर के हैरान हो जाता है। ही सेड हिज मदर वांटेड टू नो वेयर ही वाज। वो लैम को बताता है कि मेरी मदर जानना चाहती है कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। इट वॉज जस्ट 3 माइल्स, मैं अभी आपसे सिर्फ 3 मील की दूरी पर हूँ। एंड ही इज ऑफ 14, यानी कि डैरी कितने साल का है, 14 ईयर्स का है। वो सोचते हैं कि मैं ग्रोन अप हो चुका हूँ, उसके बावजूद मेरी मदर मेरी बात को जानना चाहते हैं, मैं कहाँ हूँ, किससे मिल रहा हूँ। मिस्टर लैम सैड पीपल वरी, गो बैक एंड टेल देम। मिस्टर लैम ने कहा हाँ, लोग वरी करते हैं, चिंता करते हैं, करना भी चाहिए। आप जाओ और जाकर के वापस जाओ घर पे और उनको बता दो। इट्स अ फाइन इवनिंग एंड डैडी हैज लंच। उसने कहा कि ये बहुत अच्छी शाम है और आपके पास तो पैर है, 3 मील की दूरी है, आप फटाफट से जा सकते हैं। डैडी सेड वंस ही वेंट होम दे वुड नेवर लेट हिम गो बैक। डैडी ने कहा एक बार मैं घर चला गया, मेरे पेरेंट्स मुझे आने नहीं देंगे। लेकिन मिस्टर लैम ने क्या कहा, वंस ही वेंट बैक ही वुड नेवर लेट हिमसेल्फ टू कम। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, एक बार आप अपने घर चले जाएंगे तो आप खुद से ही अपने आप को वापस यहाँ नहीं आने देंगे। Derry said he wanted to come back because no one told him all. डेरी ने कहा कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ क्योंकि आज से पहले मुझे ऐसी चीजें किसी ने नहीं बताई। He wants something like this. वो कुछ ऐसी जगह चाहता है जो उससे लगे कि वो मेरी अपनी है, जैसे कि ये गार्डन। Mr. Lamb said him that he could find out by watching, listening and thinking. डैडी उनसे पूछता है कि भाई आप, मैं किस तरीके से इन चीजों को पहचान पाऊंगा, किस तरीके से चीजों को समझ पाऊंगा आपकी तरह। तो डैडी को लैम रिप्लाई करते हैं कि आपको क्या करना होगा, मेरी तरह चीजों को देखना होगा, सुनना होगा और उनको समझना होगा। डैडी आस्क्ड लैम हिज फ्रेंड्स नेम। डैडी कहते हैं कि अच्छा आप बोलते हो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सबको याद रखते हो, तो बताइए आपके कुछ फ्रेंड के नेम आपको पता है। लैम रिप्लाइड टॉम, डिक और हैरी। उसने कहा कि हाँ, कोई भी हो सकता है, टॉम भी है, डिक भी है, हैरी है, सो मेनी फ्रेंड्स ही हैव। डेरी सेड लैम ही वाज क्रेजी। डेरी लैम को कहता है कि तुम क्रेजी हो, तुम ऐसी बातें करते हो। लैम सेड दैट इट वाज अ गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक। लैम कहते हैं कि हाँ, ये अच्छा एक्सक्यूज है कि तुम वापस नहीं आना चाहते हो, ये बोल दो कि मैं तो क्रेजी हूँ। लैम वेंट टू सी हिज बीज। लैम ऐसा कह करके अपनी बीज को देखने चले जाते हैं। Derry shouted and blamed Lamb that he was not like others. अब डेरी शाउट करता है, चिल्लाता है किसके ऊपर, लैम के ऊपर, क्योंकि अभी वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसे लग रहा है कि नहीं वो वापस जाएगा और फिर वापस गार्डन आ जाएगा। वो कह रहे कि तुम भी लोगों के जैसे हो। डेरी वॉज गोइंग बैक एंड शाउटिंग दैट ही वुड कम। डेरी चला जाता है वहां से और चिल्लाता हुआ चला जाता है कि ही विल कम, कि वो वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। जब डैरी चला जाता है, मिस्टर लैम अपने आप से बात करते हैं। मिस्टर लैम सेड डैरी ऑल सेज टू कम बैक। मिस्टर लैम कहते हैं कि हर कोई इंसान यही कहता है कि वो यहाँ पलट करके वापस आएगा, लेकिन कोई भी वापस नहीं आते, कोई भी पलट करके वापस नहीं आते। यहाँ जो मिस्टर लैम का सॉलिट्यूड है, उनका लोनलीनेस है, वो झलकता है। अब सीन 2 हमारा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ जो डैरी है अपने घर पहुंच चुका है। नाउ ही वाज आर्ग्यू विद हिज मदर टू गो बैक। अब अपनी मदर से आर्ग्यू कर रहे हैं कि मुझे वापस जाना है, उस गार्डन में वापस जाना है, मिस्टर लैम के पास वापस जाना है। इस मदर डिनाइड, उनकी मदर उसे मना करती है कि नहीं, एज मिस्टर लैम वाज अननोन टू देम, क्योंकि मिस्टर लैम और मिस्टर लैम की फैमिली किससे, लैम को मिस्टर लैम जो थे उनके लिए बिल्कुल अननोन थे, एक नए इंसान थे। डैरी टोल्ड हर मदर व्हाट शी वाज अफ्रेड ऑफ। डैरी कहते कि आप किस बात से डरती हो, वो एक बूढ़ा आदमी है, सिर्फ ओल्ड मैन है विद अ टिन लेग, जिसके एक टिन की लेग है, और इसका एक बड़ा सा गार्डन है, उस गार्डन में एक घर है, और वो घर ऐसा है कि विदाउट कर्टेन, जिसमें कोई भी कर्टन नहीं लगा हुआ है। एंड डैरी वांटेड टू बी देयर, डैरी वहां रहना पसंद करता है। मिस्टर लैम टोल्ड थिंग्स मैटर थिंग्स। डैरी अपनी मदर से बोलते हैं कि मिस्टर लैम मुझे वो बातें बताते हैं जो सबसे अलग है, जो आज तक मुझे किसी ने भी नहीं बताई। मदर स्टॉप करती है, उनको रोकती है काफी, लेकिन डैरी वहां से भाग जाते हैं। डैरी कहते हैं कि अब मुझे अपने चेहरे की कोई परवाह नहीं है, कि मेरे चेहरे को देख करके कोई डरेगा या स्टेयर करेगा। नाउ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ अबाउट ऑफ माई फेस।
एंड वो वहां से दौड़ जाते हैं और उनके पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। सीन 3 स्टार्ट होता है। सीन 3, लैम्प्स गार्डन। ये लैम्प का गार्डन है एंड लैम्प वाज having a ladder and he was climbing on the over the ladder and he wanted to pick some crab apples। तो एप्पल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। डैरी एंटर, तभी डैरी की एंट्री होती है गार्डन में से, गेट से ओपन करके वो अंदर आता है। देयर वाज अ साउंड, अ क्रीक, अ क्रैश। तभी एक साउंड होती है बड़ी तेज से किसी के चीज के गिरने की और टूटने की। डैरी ओपन द गेट, डैरी गेट ओपन करता है। टोल्ड लैम्प, यू सी आई केम बैक, देखो मैं आ गया हूँ। यू सेड आई वुड नॉट कम बट आई केम बैक, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, देखो मैं आ गया हूँ। डैरी स्टॉप नियर लैम्प, डैरी आता है लैम्प के पास रुकता है। मिस्टर लैम्प इट्स ऑल राइट, कहता है कि मिस्टर लैम्प इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। यू फेल, आप गिर गए हैं। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ आपको बचाने के लिए। मिस्टर लैम्प इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम्प कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आई केम बैक लेमी लैम्प, लेमी लैम्प देखो मैं आ गया हूँ। आई डिड, मैंने कर दिखाया है। केम बैक, और मैं वापस आ गया हूँ। मिस्टर लैम्प डिडंट रिप्लाई एज ही डाइड, अब मिस्टर लैम्प कोई रिप्लाई नहीं देते हैं क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। एट दैट टाइम डैरी स्टार्टेड वीपिंग, डैरी रोना शुरू कर देते हैं। एट दैट पॉइंट द प्ले एंड्स, और यहीं पर हमारा प्ले का जो एंड हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।